करता पुरख, निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत अकाल मूरत, अजूनी सैभं अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच जुगाद सच, है भी सच सच, नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। राम सिमर ये है तेरे काज है। राम सिमर ये है तेरे काज है। राम सिमर ये है तेरे काज है। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। राम सिमर ये है तेरा काज है। राम सिमर ये है तेरा काज है। सुपने जो तन पहचान, सुपने जो तन पहचान, काहे पर कर तमान, काहे पर कर तमान। बारू की पीत जैसे बसुदा को राज है। बारू की पीत जैसे बसुदा को राज है। राम सिमर ये है तेरा काज है। राम सिमर ये है तेरा काज है। नानक जान कहत बात, नानक जान कहत बात। बिन सजह तेरो गात, बिन सजह तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, तैसे दात आज है। छिन छिन कर गयो काल, तैसे
जय गुरु जी संगत जी। महाशिव के दरबार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरु जी की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये शिव पुराण का पाठ कर पा रहे हैं। तो संगत जी, लास्ट टाइम जो सेवा हुई थी अ, वो उमा संहिता के चैप्टर 46, 47, 48 तक हो गया था। मैं एक बार फिर से थोड़ा वो दूंगा उसका समरी। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। इससे पहले भी संगत जी शुंभ था शंभु के बजाय, सॉरी फॉर दैट। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुभ शुंभ का संहार। इसके आगे की सेवा आज खुशी आंटी की है। खुशी आंटी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपनी आगे की सेवा स्टार्ट कीजिए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संजय अंकल। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नीना आंटी। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मैं आज की सेवा शुरू करती हूँ। चैप्टर 49, अध्याय देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी, भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्य आनंदमयी सती कही जाती हैं। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्साह प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है? यह क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा, भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी, तुम कौन हो? उस समय तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूं, संपूर्ण जगत का प्राण हूं। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओत प्रोत है।
मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूं। तब उस महातेजो ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तृण तिनका अपने स्थान से तिल भर भी ना हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने सारी बारी बारी समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्साह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूं। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही हूं। वे 4 हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थे। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखाई देती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहरिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्मणि समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पर ब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूं। मैं ही सब कुछ हूं। मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूं। सर्व तत्व स्वरूपिणी हूं। मेरे गुण अतर्क्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूं। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूं और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का। कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूं। यही मेरा अर्धनाश नारीश्वर स्वरूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूं। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूं। मैं ही जगत पालक विष्णु हूं तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूं। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूं। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग
व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूं। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं, तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूं और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूं तथा कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण, ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। संगत जी, इसके साथ एक संस्कृत में कुछ लिखा है, मैं कोशिश करूंगी गुरु जी की आज्ञा से पढ़ने की। उमो उवाच परम ब्रह्म परम ज्योति प्रणव द्वंद्व रूपिणी निराकारपि साकारा सर्वतत्व स्वरूपिणी कदाचित् यताकारा कदाचित् पुरुषाकृतिः विरञ्चिः सृष्टिकर्ताहं जगन्माताम् अहं युचितः कालिका कमला वाणी मुखः सर्वा हि शक्त्यः मत्प्रभावाज्जिताः सर्वे युष्मार्भिर्दिनी नन्दना यथा दारुमयीं येषां नर्त्येन्द्रजालिकः मद्याद् वाति पवनः सर्वदहति हव्यभुक्। जय गुरु जी आंटी, ये ना सीधा लाइन में जहाँ सेकंड वाला कॉलम खत्म हो रहा ना, तो वो वहां तक है श्लोक। एक्चुअली जैसे आप रीड कर रहे हो तो सीधा लाइन में पढ़ना है इसको। ओह, अच्छा, दोबारा हाँ जी। पढ़ो। Is नहीं that नहीं, okay? दैट्स ओके, आप दोबारा से पढ़ लीजिए, कोई बात ठीक नहीं। है, सॉरी। नहीं, दैट्स उमा उवाच परम परम ब्रह्म परम ज्योतिः प्रणव द्वंद्व रूपिणी अहमेवास्मिन् सकलं मदन्यो नास्ति कञ्चन निराकारापि साकारा सर्वतत्त्वस्वरूपिणी अप्रत्यर्गुणानित्या कार्यकारण रूपिणी कदाचित् यताकारा कदाचित् पुरुषकृतिः कदाचिद्युभयाकारा सर्वाकारहमीश्वरी विरञ्चिः सृष्टिका हर्तं जगन्माता हम च्युतः रुद्रः संहारकर्ताहं सर्व विश्वमोहिनी कालिका कमला वाणी मुखा सर्वा हि शक्त्यः मंदशादेव संजातस्तथेमा सकलाः कलाः मत्प्रभावजित्ता सर्व युष्मभर्दिनी नंदना ताम विज्ञाय मां यूयं वृथा सर्वे शमनिनै यथा दारुमयीं येषां नर्त्यदेन्द्र जालिकः तथैव सर्वभूतानि नर्त्यां हमीश्वरी मद्याद् वाति पवनः सर्वं दहति हव्यभुक् लोकपालाः प्रकुर्वन्ति सर्व स्वस्वकर्माण्य नारतम् कदाचित् देववर्गणानां कदाचित् जन्मनां करोमि विजयं सम्यक् स्वतन्त्रता निजलीलया अविनाशी परम धाम मायातीतं परात्परं श्रुतयो वर्णयते यत् द्रुपं तु ममैव हि सद्गुणं निर्गुणं चेति मद्द्रपुं द्विविधं मतं मायाशवलितं चैकं द्वितीयं तदनाश्रितम् एवं विज्ञाय मां देवाः स्वं स्वं गर्व विहाय च भजत प्रणयोपेताः प्रकृतिं मां सनातनीम्। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो,
परमेश्वरी प्रसन्न हो। मातः ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। अध्याय 49 की समाप्ति। अध्याय 50 शुरू 50। जय गुरु जी। देवी के द्वारा दुर्गामसुर का वध तथा उनके दुर्गा, शाताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने के कारण मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था, जो रूरू का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजेय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्ष तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधु, कैटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता है। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है, तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया।
पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गांवों के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ। जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगत योनि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समरांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शाताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंबरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मातः, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं।
सुरेश्वरी माता शाताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोक निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूं। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूं और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूं। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूं। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूं। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी साताक्षी कही गई है, वे ही शाकांबरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शाताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अध्याय 50 की समाप्ति। अध्याय 51 की शुरुआत। जय गुरु जी। नमस्कार। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अंबा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते, ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनाता हूं। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो परा अंबा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूं। ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग है उसे क्रिया योग कहते हैं।
देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। सॉरी, 1 मिनट। ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग्य है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझें। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुने। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में शोणभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है, वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्य श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है, वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगत योनि परा अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के अक्षर नाम का उच्चारण करते हैं, वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म से पुष्प, धूप और दीप द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं, वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं, वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती है, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर
100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुर, कपूर, जटामासी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गायों के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात अष्टादशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें तथा घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है, वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथ में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पाप पंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल का तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करें, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगुर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है, उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है, उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, बंदुक और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझें, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जनित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करें। फिर
उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाहि देवी जनानस्मान प्रपन्नान दीन वत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां अपने घर ले आएं। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रवण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीय को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोकों में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं हैं। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ, नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास और फाल्गुन नाम से शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। अध्याय 51 की समाप्ति। उमा संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिव जी से बसाए। नमः शिवाय। गुरु जी से बसाए। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती त्रुटि हो गई हो तो प्लीज माफ करना।
Thank you for giving me this seva, Guruji and Sangat ji and Neena ji. Thank you. Jai Guruji. जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव
जय गुरु जी की। प्रणवाक्षर के मध्य
संगत जी आरती ले लीजिए प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और बार हमें अपनी सेवा का मौका देने का गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। हम गलतियों के पुतले हैं, हम गलतियां करते रहते हैं गुरु जी, लेकिन आप बख्शते रहते हो। आप ऐसे ही अपने चरण शरण में लगाए रखना और हमें सेवा का मौका देते रहना संगत गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये आज 7 जून है और 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे है, तो एग्जैक्टली 1 मंथ। तो इसी सेशन में हम मंत्र जाप थोड़ा एक्सटेंडेड कर रहे हैं, तो 7:40 पे ये सेशन स्टार्ट हो जाता है संगत जी। तो उस 20 मिनट्स में बिफोर 8 o'clock मंत्र जाप होता है। तो संगत जी प्लीज ज्वाइन कीजिए इस पूरा मंथ और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। दिस इज फॉर लाइक वर्ल्ड पीस एंड सेफ्टी, सुख शांति के लिए सबके घर में और पूरे संसार में। सो संगत जी प्लीज ज्वाइन एंड आप अपने आप को अनम्यूट करके आज्ञा ले लीजिए। बिफोर दैट थैंक यू खुशी आंटी फॉर ब्यूटीफुल सेवा। एंड संगत जी आप आज्ञा लीजिए। थैंक जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।